पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की रणनीतिक बैठकों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार की ओर से पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। सरकार की ओर से पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी का नए सिरे से गठन किया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस अधिकारी और प्रमुख रहे आलोक जोशी को सौंपी गई है। केंद्र सरकार के भरोसे पर खरे उतरने वाले जोशी 2012 में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में प्रमुख बने थे। उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें एनटीआरओ का चेयरमैन बनाया। इतना ही नहीं, 2021 में जब देश में पेगासस का मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया। उस जांच कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविचंद्रन को बनाया गया था। हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस आलोक जोशी को कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया था। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। इसमें पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को बतौर अध्यक्ष शामिल किया गया। बोर्ड में सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी पूर्व एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और पूर्व रियर एडमिरल मोंटी खन्ना भी रहेंगे। इनके अलावा पूर्व आईपीएस राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह को बोर्ड में जगह दी गई है। पूर्व आईएफएस अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। आलोक जोशी को साल 2012 में सेक्रेटरी बनाए जाने का आदेश जारी किया गया था। वो हरियाणा में कई जिलों के एसपी रहने के बाद प्रतिनियुक्त पर में आए थे। वो लंबे समय तक विदेशों में भी रहे हैं। पाकिस्तान और नेपाल को लेकर उन्होंने विशेष काम किया है। उनका एक्सपीरियंस इस मामले में काफी ज्यादा है। विदेश से लौटने के बाद वो कुछ समय तक हरियाणा में आईजी के पद पर भी कार्यरत रहे, लेकिन जल्द ही वो दोबारा से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर में लौट आए। से रिटायर होने के बाद 2014 में उन्हें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पद पर उन्होंने 2018 तक काम किया। इसके बाद अगर बात की जाए 2021 की, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन को सौंपी गई। इस कमेटी में पूर्व आईपीएस आलोक जोशी को शामिल किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर रखना गलत नहीं, हालांकि व्यक्तियों के खिलाफ इसके दुरुपयोग की जांच की जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा वो ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हुई होगी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी पेगासस मामले में, जिसके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। इस जांच कमेटी के गठन के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा कि किसी की निजता में उल्लंघन करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी को भी स्पाईवेयर को लेकर चिन्हित नहीं करती है, लेकिन सरकार को हमेशा इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि मामला जुड़ा हुआ है 2012 में सेक्रेटरी बने थे आलोक जोशी। एक सरकार की बड़ी कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। मनमोहन सरकार में भी के बड़े अधिकारी वो रह चुके हैं और पेगासस जांच कमेटी में भी उनका नाम पहले आया था, जिन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। अब सरकार की ओर से आज कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लेते हुए आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इस बोर्ड में 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं आलोक जोशी।